टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। शिक्षक देश के सबसे बुद्धिमान लोगों को बनना चाहिए। ये कहना था भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमाली द्विवेदी और मैं जुड़ा हूं प्रोजेक्ट सारथी के साथ। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक दिवस की। 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म मद्रास प्रांत के थिरुटन्नी जगह पर हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन की जो शिक्षा थी वो मिशनरी स्कूलों में हुई शुरुआत में, फिर वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में भी पढ़े, मगर स्नातक डिग्री के लिए उनको मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन मिला। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आज से लगभग 125 साल पहले अंग्रेजों का राज था और एक प्रथा थी कि क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म सबसे ऊपर है और हिंदुओं को तो बताया जाता था कि भाई आपके धर्म में कुछ है ही नहीं, आपका धर्म एकदम गलत है। डॉक्टर राधाकृष्णन को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती थी। वे स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर्ड थे, वे रविंद्रनाथ टैगोर जी को अच्छा मानते थे और हिंदू धर्म के प्रति उनकी भावना जो थी बड़ी दृढ़ थी। तो उन्होंने, क्योंकि उनकी स्कूलिंग या शिक्षा ईसाई स्कूलों में हुई और ईसाई कॉलेज में हुई और उन पे हमेशा ये प्रेशर रहा अपने शिक्षकों द्वारा, क्योंकि वो थोड़े अच्छे पढ़ाई में थे, तो शिक्षक उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि हिंदू धर्म में ये खराबियां हैं। तो उनके दो टीचर्स थे, दो शिक्षक थे, रेवरेंड विलियम मेस्टन और डॉक्टर एल्फ्रेड जॉर्ज हॉग, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में। और ये दोनों अपने समय के काफ़ी ईसाई धर्म के बुद्धिजीव माने जाते थे। इन लोगों ने वेदांत के ऊपर काफ़ी तीखा प्रहार करना शुरू किया। अब बाकी स्टूडेंट्स तो डर जाते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी थीसिस लिखी एथिक्स ऑफ वेदांत पर। तो अंग्रेजों की ही भाषा में अंग्रेजों के जो एलिगेशंस थे उनको काउंटर करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऐसी थीसिस लिखी कि यही रेवरेंड विलियम मेस्टन और डॉक्टर एल्फ्रेड हॉग उनकी थीसिस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसकी बढ़ चढ़ के हर तरफ पढ़ाई की और इनको एक कमेंडेशन लेटर भी दिया। तो एक इनमें हिंदुइज्म के प्रति एक जो प्राइड की भावना होती है वो थी। और आगे चल के इनका एडमिशन हुआ मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमए इन फिलॉसफी के लिए। 1909 में इनको अपना एमए खत्म करने के बाद तुरंत मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी का लेक्चरर की नौकरी मिल गई। 1918 में डॉक्टर राधाकृष्णन को प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी मैसूर यूनिवर्सिटी में नियुक्त किया गया। उसके बाद इन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। 1921 में इनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी के पे नियुक्त किया गया। तो ये इनका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा था और शिक्षा की दुनिया में इनका नाम काफी दूर तक फैल रहा था। फैल इतनी ज्यादा रहा था इनका नाम कि 1926 में इनको बुलावा आया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जो अमेरिका की उस टाइम भी जानी मानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। और डॉक्टर राधाकृष्णन को वहाँ से बुलावा आया कि आप आइए और हमारे यहाँ हिंदुइज्म पे लेक्चर दीजिए। तो डॉक्टर राधाकृष्णन गए और स्वामी विवेकानंद के बाद पहली बार कोई भारतीय विद्वान पश्चिम में जाकर हिंदुइज्म के बारे में व्याख्या कर रहा था और अपने तर्क रख रहा था। जहाँ तक हमेशा बताया गया था पश्चिम में कि ईसाई धर्म ही सबसे आगे है, वहां पे जाके उन्हीं की भाषा में उनके जितने तर्क थे उसका वितर्क देते हुए अपनी बात रखी इन्होंने। और पूरे अमेरिका में इन्होंने भ्रमण किया, अलग अलग बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े विद्वानों के साथ इनका वाद विवाद हुआ और प्रेस में भी बड़ी इनकी चर्चा रही। तो 1929 में इनको इंग्लैंड की जो बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां से बुलावा आता है पढ़ाने के लिए कि आप ऑक्सफोर्ड आइए और हमारे यहाँ फिलॉसफी पढ़ाइए। 1931 में किंग जॉर्ज ने इनको
नाइटिंग की, जो नाइटहुड बोला जाता है, या जो सबसे बड़ा अपना एक ऑनर दे सकते थी अंग्रेजी हुकूमत, उन्होंने इनको दिया। 1931 से 1936 तक ये आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, कुलपति रहे। 1936 में इनको फिर वापस ऑक्सफोर्ड से बुलावा आया और इस बार पूरी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा पद होता था, स्पाल्डिंग प्रोफेसर फॉर ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स। और जितने भी पूर्वी धर्म थे उनका सबका इनको प्रोफेसर माना गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने कुछ दिन वहां पढ़ाया। 1933 से 1937 के बीच में, अब ये बात हम लोगों को कभी नहीं पता थी जब हम इस रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब ये ज्ञात हुआ कि 1933 से 1937 के बीच में 5 बार डॉक्टर राधाकृष्णन को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। अब ये हम लोगों को कभी बताया ही नहीं गया था, क्योंकि ना तो ये पॉलिटिकल आदमी थे, ये एक शिक्षक थे जो बाद में चल के भारत के उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति बने, मगर ये राजनेता नहीं थे, ये शिक्षक ही थे। 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने डॉक्टर राधाकृष्णन को बुलावा भेजा कि आप हमारे उत्तराधिकारी बने, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया था, उसके आप अगले कुलपति बने। तो एक बहुत बड़ा ऑनर था और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। और डॉक्टर राधाकृष्णन का कद हम उसी से समझ सकते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऑक्सफोर्ड से वापस आ जाइए भारत, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आप कुलपति बने। और अगले 10 वर्षों तक, लगभग 1948 तक, डॉक्टर राधाकृष्णन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 48 में जाके इनका कुछ राजनीति की तरफ कदम बढ़ते हैं, जब इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस समय बनी थी उसके लिए इलेक्ट किया जाता है। और ये इसलिए इलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये हिंदुइज्म के बहुत बड़े विद्वान थे। तो विवेकानंद जी के बाद अगर पश्चिमी देशों में किसी ने हिंदुइज्म के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया हो, जिसकी बहुत ज़्यादा बात सुनी गई हो, वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और पूरा यूरोप और अमेरिका इनके सामने नतमस्तक हुआ था। और इसीलिए 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग इस बैक स्टोरी को भी जानें और ये समझें कि डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे और क्या क्या किया उन्होंने हम लोगों के लिए। और इसी बात पे सभी शिक्षकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और सबको ही शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। नमस्कार।